बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास जनरल मैथ के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। इससे कबल हमने इसके जो पिछले क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन तक, वो वीडियो आपने अच्छे से जो है वो उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज जो है हम इसका 7 क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक शख्स 7500 रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ कर गया तो उसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए। तो बेटा इसमें ये है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ की ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कहीं पे किसी की तरतीब इस तरह देनी है तो आप ये क्वेश्चन समझ के सारी की सारी एक्सरसाइज करके तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप किसी भी जायदाद को तकसीम कर सकते हैं, मतलब उसकी बेवा में, उसके बच्चों में, बच्चियों में। तो ये अमली तौर पे अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक स्केच है, पहले वो स्केच देखें ताकि आपको जो है पहले आइडिया हो जाए कि एक जायदाद को हमने कैसे और किस हिसाब से उसको तकसीम करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मरहूम की जायदाद, मतलब जायदाद को हमने कैसे तकसीम करना है। सबसे पहले तो उसका होगा कफन दफन का खर्च, ठीक है। फिर उसके बाद होगा उसका जो कर्ज है, कर्ज की अदायगी होगी, ठीक है। उसके बाद उसकी बेवा का हिस्सा होगा, ठीक है। अब बेवा का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। बेवा का हिस्सा इस तरह होगा कि अगर बच्चे हैं, बच्चों की गैर मौजूदगी में होगा 1/4, मतलब जितने भी उसका ये बाकी बचेंगे उसमें से चौथा हिस्सा होगा। और बच्चों के साथ जो है वो कितना होगा, बच्चों के साथ होगा 1/8। अगर उसके बच्चे हैं, ठीक है, तो 1/8 हिस्सा उसको मिलेगा बेवा को। अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, अपने शोहर की जायदाद में से जो उसने छोड़ी थी। तो ये एक स्केच है। इसके बाद आगे बच्चों का, फिर बच्चियों का हिस्सा, ठीक है। बच्चे को 2 हिस्से मिलेंगे, बच्ची को 1 हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह करके आगे हम क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फिलहाल ये क्वेश्चन है 7। तो अगर एक शख्स 75 लाख रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ कर गया तो उसकी एक बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी में हर एक का हिस्सा आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कुल मालियत कितनी है, 75 लाख, ठीक है जी, 75 लाख रुपए। अब उसकी बेवा का हिस्सा पहले आप निकालेंगे। बेवा का हिस्सा होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 75 लाख, ठीक है। आप इसको कर दें तकसीम, तो ये हमारे पास आएगा 9,37,500 रुपये बेवा का हिस्सा होगा, ठीक है। तो बाकी जो रकम होगी पहले आप वो निकालें। बाकी रकम मतलब टोटल में से इसको माइनस करें। हाँ जी, इसको किया माइनस, तो ये हमारे पास बच गया 65,62,500 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों का हिस्सा भी है और बच्चियों का हिस्सा भी है। तो बेटों का हिस्सा कितना आएगा, 2 बेटे हैं तो उनमें निस्बत देख लें। तो बेटों और बेटियों में निस्बत, बच्चों में निस्बत कितनी है जी, 2:1। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो निस्बती मजमुआ ले लें। ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसको, ये मैं स्केच रेज करता हूँ।
तो अब भाई हमने बच्चों का हिस्सा या बेटों का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, कितने बेटे हैं उसके? 2 बेटे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 ज़रब 65,62,500 रुपये। ठीक है, तो इसको आप कर दें जी, इसको डिवाइड कर दें 3 पे, डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 43,75,000, ये बेटों का हिस्सा आ गया। अब हम निकालेंगे हर बेटे का हिस्सा। हर बेटे का हिस्सा, कितने बेटे हैं? 2 हैं, तो इनको कर दें 2 पे तकसीम, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 21,87,500 रुपए। ये हर बेटे का हिस्सा, मतलब 2 बेटे हैं तो हर एक को इतना इतना हिस्सा आना है। अब उसका उसमें बेटी का हिस्सा ले लें। बेटी का हिस्सा, एक बेटी है तो 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 65,62,500, तो इसको भी करें तकसीम 65,62,500, इसको तकसीम किया 3 पे, तो हमारे पास ये 65,62,500 65,62,500 है, सॉरी, तकसीम किया 3 पे, तो आ गया 21,87,500, तो ये बेटी का हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें भाई बेवा का हिस्सा कौन सा है? बेवा का हिस्सा हमारे पास आ गया 9,37,500, हर बेटे का हिस्सा इतना आ जाएगा और बेटी का इतना मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो भी वो जायदाद थी वो सारी की सारी हमने ऐसे तकसीम कर दी है। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे नेक्स्ट मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, जस्ट उसकी जो वैल्यूज है मैं वो लिख रहा हूँ। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक जायदाद जो है वो एक शख्स ने अपनी जायदाद छोड़ी है 4 लाख रुपए, उसकी एक बेवा है और 4 बेटियां हैं, उनमें हमने जो है हर एक का हिस्सा जो है वो बताना है। बेटी को कितना कितना मिलेगा और उसकी जो बीवी है उसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो उसकी कुल अमाउंट थी, कुल मालियत थी जी 4 लाख रुपए, ठीक है। बेवा का हिस्सा आएगा 1/8, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4 लाख के साथ। तो इसको भी मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 लाख के साथ। 4 लाख तकसीम 8, तो बेवा का हिस्सा आ गया हमारे पास भाई 50,000। ठीक है। बाकी रकम कितनी बचेगी? बाकी रकम 4 लाख मतलब टोटल में से माइनस कर दें आप 50,000, ठीक है। तो बाकी रकम या मालियत वो हमारे पास आ जाएगी बच्चे 3,50,000, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह। अब आगे हम इसकी जो बेटियां हैं उनका हिस्सा मालूम कर लेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। तो इसके नेक्स्ट हम करेंगे जी उसकी बेटियों का हिस्सा। तो 4 बेटियां हैं, तो उसका भाई हर बेटी का हिस्सा, इसको आप 4 में तकसीम कर दें 1/4, 3,50,000। तो 3,50,000 को आपने तकसीम कर देना है 4 में। तो ये आपके पास आ जाएगा 87,500 हर बेटी का हिस्सा, मतलब हर बेटी को इतने पैसे मिलेंगे। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो
तो ऐसे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। तो उसमें कहा जा रहा है कि एक शख्स ने अपनी जायदाद छोड़ी है 15 लाख रुपए, उसकी कोई बच्चे नहीं है, उसकी बीवी का आपने हिस्सा मालूम करना है, बेवा का हिस्सा मालूम करना है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट है जी 15 लाख, मतलब 15 लाख रुपए है। तो बेवा का हिस्सा कितना आना है वो आपको पता है कि 1/4 आना है। उसको आप एक बेटा 4 से कर दें तकसीम, तो 1/4 मल्टीप्लाई 15 लाख 1 2 3 4, ठीक है, 5 0 हो गए। तो इसको आप तकसीम कर दें, 15 लाख को तकसीम कर दें जी आप 4 पे। तो बेवा का जो हिस्सा आना है, जाहिर सी बात है उसके बच्चे नहीं हैं, बच्चों की गैर मौजूदगी, मैंने पहले आपको यहाँ पे स्केच बताया था कि अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उसको चौथा हिस्सा मिलेगा, अगर उसके बच्चे हैं तो उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। तो आपके पास मतलब ये जो वैल्यू आएगी 3,75,000 रुपए बनेंगे उसके, मतलब 15 लाख रुपए में से बेवा का इतना हिस्सा बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है कुल मालियत जो है, मतलब एक शख्स ने 20 लाख रुपए छोड़ के गया है, उसकी एक बेवा है और उसके 2 बेटे हैं। तो आपने बेवा का हिस्सा और आपने बेटों का हिस्सा मालूम करना। तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको आपने नेक्स्ट भी आपको इस चैनल से जो है वो जनरल मैथ के सारे जो लेक्चर हैं, लेक्चर वाइज एक्सरसाइज वाइज यहाँ से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो उसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हमारे पास इसमें कहता है कि कुल मालियत जो उसने छोड़ी है वो 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए छोड़े हैं, बेवा का हिस्सा कितना आना है 1/8। जाहिर सी बात है उसके बच्चे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 20 लाख के साथ, ठीक है। इसको हमने जी जब 20 लाख को तकसीम किया इसको 8 पे, तो हमारे पास जो बाकी अमाउंट बची है, मतलब बेवा का हिस्सा कितना आएगा, बेवा का हिस्सा आ गया 2,50,000, ठीक है। तो अब भाई जो हमारे पास बाकी अमाउंट बचेगी, बाकी रकम 20 लाख में से 2,50,000 को माइनस कर दो, तो हमारे पास बाकी रकम आ जाएगी। तो बचेगा 17,50,000, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी रकम बच गई है। अब उसके जाहिर सी बात है 2 बेटे हैं, तो आपने बेटों का हिस्सा मालूम करना है। 2 हैं तो 2 में तकसीम कर दें, हर बेटे का हिस्सा 1/2 17,50,000। इसको आपने कर दिया जी 2 पे तकसीम। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मतलब हर बेटे का हिस्सा आएगा 8,07,500 रुपये, 8,75,000 इतनी अमाउंट बचेगी, मतलब हर बेटे के हिस्से में इतने पैसे आएंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट इसके 11 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है कुल मालियत जो है वो असगर ने जो है ना कुल मालियत 4,80,000 छोड़े हैं। तो आपने उसका जो 4,80,000 है उसकी बेवा एक है, उसमें आप उसका हिस्सा निकालना है। उसके बाद उसके 3 बेटे हैं, उनका हिस्सा निकालना है, हर एक का हिस्सा। उसके बाद 4 बेटियां हैं, तो आपने हर बेटी का हिस्सा मालूम कर देना है, ठीक है। तो इसको भाई आप करेंगे, कुल मालियत हमारे पास कितनी है, कुल मालियत हमारे पास है 4,80,000, ठीक है। तो बेवा का हिस्सा निकालें, बेवा का हिस्सा आपने निकालना है, बेटों का हिस्सा आपने निकालना है, बेटियों का हिस्सा आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी बेवा का हिस्सा, ठीक है। जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो 1/8 होगा, 4,80,000। इसको आप कर दें तकसीम 8 पे, 4,80,000 को 4,80,000 को तकसीम कर दें 8 पे। तो बेवा का जो हिस्सा बनेगा 60,000, 60,000 बेवा का इतना हिस्सा बनेगा। जो बाकी मालियत होगी, बाकी रकम हमारे पास बचेगी 4,80,000 में से 60,000 को माइनस कर दें, तो हमारे पास बचेगा 4,20,000,
बाकी जो रकम है, ठीक है। तो अब हमने इसका बाकी रकम जो है हमारे पास 4,20,000 बच गई है, तो इसको हम करेंगे जी डिवाइड, मतलब पहले आप निस्बत ले लें, निस्बत बच्चों में निस्बत, बच्चों में निस्बत कितनी निस्बत है। अच्छा, उसके बेटे कितने हैं, 3 बेटे हैं, ठीक है। तो 2 एक बेटे का हिस्सा, रेशो 2:3, अब 1:1:1:1। देखें, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। अब निस्बती मजमुआ लिख लें आप, कितना बनता है निस्बती मजमुआ, 2 4 4 2 6 6 4 10 आ गया, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे आ जाएगा हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा कितना आएगा, 2/10 ज़रब 4,20,000। अच्छा, आप लोगों ने ना ये वैल्यू लेनी है, ये वाली, ना कि ये वाली। अक्सर बच्चे ये वाली वैल्यू ही आगे इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको माइनस करते नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता है, जिस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इसको जब आपने किया 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बन गया जी 42,000। इसको आपने 2 के साथ ज़रब देनी है, 42,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 84,000। हर बेटे का हिस्सा इतना, हर बेटे का हिस्सा, हर बेटे को इतने पैसे मिलेंगे। अब आपने कहना है कि हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का जो हिस्सा है वो हमारे पास आएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, ठीक है, 20,000। तो ये कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो आएगा 42,000 आएगा हर बेटी का हिस्सा। मतलब 4,80,000 को बेवा का हिस्सा, 2 बेटों का हिस्सा, नहीं सॉरी 3 बेटों का हिस्सा और हर बेटी का हिस्सा, मतलब इतने हर बेटे को इतने पैसे मिलेंगे 84,000 और हर बेटी को 42,000 मिलेगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे बेटा नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। ये बेटा हमारे पास आखिरी सवाल है, तो बहुत ही आसान सवाल है, इंतहाई आसान है। इसमें कहा जा रहा है कुल मालियत जो है वो नजीब ने 4 लाख रुपए छोड़े हैं, तो उसकी बेवा का हिस्सा आपने मालूम करना है, लेकिन उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। तो बेवा का हिस्सा आएगा 1/8, ठीक है। तो बेवा का हिस्सा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, 4 लाख। अब इसको कर देंगे आप भाई 8 पे तकसीम, 4 लाख तकसीम 8 करेंगे तो 50,000 रुपए आ जाएंगे बेवा का हिस्सा। तो इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत है, दुआ में बहुत याद रखिएगा, आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।